हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो इतना आलसी था कि वो हमेशा बेड पे सोया रहता था और सोचता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। एक बार क्या हुआ, वो घर से बाहर निकलता है तो वो एक बागीचे में देखता है कि आम लगा हुआ है। तो वो उस आम को खाने के लिए उस बागीचे में जाता है। जैसे ही उस बागीचे में जाता है तो आम तोड़ ही रहा होता है, आम को तोड़ ही रहा होता है। जैसे ही उसका मालिक वहाँ पहुँच जाता है, जो बागीचा का मालिक होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो आलसी आदमी था वो जंगल की ओर भाग जाता है। मालिक को देखकर वो जंगल की ओर भाग जाता है। तो वहाँ पर होता यूँ है कि जिस जंगल में वो भागता है वो जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा होता है। खूंखार जानवर उसमें बहुत सारे होते हैं। तो वो जैसे ही जंगल की ओर भागता है तो वहाँ पर एक लोमड़ी को देखता है जिसके चारों पैर नहीं होते हैं। वो आदमी, जो आलसी आदमी था, वो देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये जो जानवर है ये खाता कैसे होगा और अभी तक ये जिंदा कैसे है, इसे भोजन कहाँ से मिलता होगा। ये देख वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तक ये मरा क्यों नहीं, अभी तक इसे जंगली जानवर ने अभी तक खाया नहीं है, तो ये खाना कहाँ से खाता है और ये अभी तक जिंदा कैसे है। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये सब देखने के लिए वो उस एरिया के, जो जंगल में था, उस एरिया के सबसे ऊंचे वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद सामने से एक शेर आता है, दहाड़ता हुआ एक शेर आता है जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा होता है। जैसे ही वो दहाड़ता है तो वहाँ उस जंगल में छोटे मोटे जो जानवर रहते हैं वो भाग जाते हैं और उसके मुंह से जो मांस का टुकड़ा होता है वो गिर जाता है और उसके बाद शेर भी वहाँ से चला जाता है। जो लोमड़ी वहाँ पर था जिसके चारों पैर नहीं थे, वो किसी तरह उस मांस के टुकड़े तक पहुँच जाता है और वो मांस का टुकड़ा खाने लगता है। जो आलसी व्यक्ति था, जो पेड़ पर बैठा हुआ था, वो ऊपर देखता है, भगवान की तरफ देखता है और कहता है कि भगवान आप ग्रेट हो, आपको सबकी फिक्र है, इस जानवर के भी आपको फिक्र है। ये खा नहीं सकता मगर इसे आपने खाना खिलाया। ये बात सोचकर वो भी घर में जाकर सो गया और सोचता है कि कोई मुझे खाना देने आएगा। वो सोचता था कि भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे मुझे खाना देने के लिए। और ऐसा करके वो सो जाता। 2-3 दिन के बाद जब पूरी तरह से उसे भूख लग जाती है, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो सामने देखता है कि एक बरगद वृक्ष के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पर जाकर वो तपस्वी बाबा रहते हैं, वहाँ पर जाकर उन्हें सब बात बताता है, जंगल की सारी बातें बताता है। तो वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम लोमड़ी बनने की कोशिश करते हैं। कहीं से कोई फ़ायदा मिला बस हम लेना चाहते हैं, कहीं से कुछ हाथ मारना चाहते हैं, खुद से मेहनत नहीं करते मैं आप लोग को बताता हूँ, हमें शेर बनना चाहिए हमारे लाइफ में। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। आई होप आप लोग ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।